अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत गजनी में एक विस्फोट में 9 बच्चों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक उन्हें एक पुराना लैंडमाइन यानी एक विस्फोटक का गोला मिला था जिससे वे खेल रहे थे। गोले से खेलने के दौरान वो ब्लास्ट कर गया। एक तालिबानी प्रवक्ता ने बताया कि बच्चों को गजनी प्रांत के गैरो जिले में अपने गांव के पास मिला लैंडमाइन दशकों पुराना था। विस्फोट में 5 लड़कों और 4 लड़कियों की मौत हो गई जिनकी उम्र 5 से 10 साल थी। अफगानिस्तान की धरती में लैंडमाइंस दबे हैं जिससे विस्फोट से अक्सर हादसे होते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के नजदीक हवाई हमले में 11 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल को हुए इस हमले में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हो गई है, जबकि उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी इस हमले में मारे गए हैं। मोहम्मद रेजा जाहेदी ईरान के टॉप कमांडर्स में से एक थे। ईरान की तरफ से हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया है, जबकि इजराइल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दमिश्क में हुआ यह हमला इतना जोरदार था कि एक इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हालांकि सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी और उनके परिवार को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि भारत ने अब तक कच्चातीवू द्वीप को लेकर उनकी सरकार से कोई बात नहीं की है। अगर भारत की तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई तो हम जरूर जवाब देंगे। दरअसल तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा था कि केंद्र सरकार कच्चातीवू को वापस हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। श्रीलंका के मंत्रियों का ये बयान उस वक्त आया जब सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत श्रीलंका के बीच स्थित कच्चातीवू द्वीप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा सरकार ने 1974 में भारत का ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई है कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। पिछले 10 दिन में ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते सुधारने के संबंध में बयान दिया है। इससे पहले 23 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। सरकार मामले से जुड़े लोगों से सलाह लेकर सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने भारत के साथ व्यापार शुरू होने की संभावना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर में गैरकानूनी तरह से आर्टिकल 370 हटा दिया था। तब से भारत पाक के बीच कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं है। पाकिस्तान आज भी अपने इस रुख पर कायम है। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के दावे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने जैसी बेतुकी हरकत करता आया है। हम इनको खारिज करते हैं। नाम बदलने से अरुणाचल की सच्चाई नहीं बदलेगी। वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। इससे पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, अगर आज मैं किसी घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का राज्य था, है और रहेगा। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।